रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो रेडियोधर्मिता की जो खोज है यह करी गई थी हेनरी बैकुरल के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। हेनरी बैकुरल ने जो है रेडियोधर्मिता की खोज करी थी। अगला प्रश्न है, युग्मकों की शुद्धता का नियम यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह प्रतिपादित किया गया था ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। परमाणु बम की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट ओपनहाइमर ने। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। रॉबर्ट ओपनहाइमर ने परमाणु बम की खोज करी थी। वहीं एडवर्ड टेलर ने जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन बम की खोज करी थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? तो अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का जो उपयोग है यह ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है। कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी आपका गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन सी जो है इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसका नाम क्या है? तो इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और खट्टे फल इसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं। जो खट्टे फल होते हैं ये विटामिन सी के बढ़िया स्रोत माने जाते हैं। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था? डाल्टन के द्वारा जो परमाणु सिद्धांत है यह कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1808 में। ये वर्ष आप याद रखिएगा। वर्ष 1808 में डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो सबसे अधिक जिम्मेदार गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, कांच से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी हो जाती है? तो बैगनी रंग की जो गति है यह कांच से गुजरने पर धीमी हो जाती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे। बैगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है, जो वेव लेंथ होती है, सबसे कम होती है। इस कारण से यह कांच से सबसे कम गति से गुजरता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, इसलिए यह कांच से सबसे ज्यादा गति से गुजरता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व मौजूद होते हैं? तो लोहा, क्रोमियम और निकेल, ये तत्व जो है स्टेनलेस स्टील में मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का व्यवहार करता है? तो पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है यह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। किस लेंस की भांति? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कार में, ट्रकों में और बस में ड्राइवर के सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो आपने देखा होगा जो कार होती है, जो ट्रक होती है या जो बस होती है, उसके जो ड्राइवर होते हैं उनके सीट के बगल में एक मिरर लगा होता है, जिससे जो ड्राइवर होते हैं पीछे के सिग्नल और पीछे के ट्रैफिक को देख से पाते, पीछे के यातायात को देख पाते हैं। तो यह मिरर जो होता है इसमें कौन सा दर्पण होता है? तो इसमें जो है आपका उत्तल दर्पण लगा होता है। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण होता है यह। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। तो